स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 20 जुलाई 2025 के लिए। दिन रविवार का होगा। भारत में स्कैटर्ड मॉनसून का परफॉर्मेंस लगातार जारी है और भारत में मॉनसून साल 2025 में एल नीनो ला नीना के अनुपस्थिति, इंडियन ओशन डायपोल की अनुपस्थिति के बीच में 8% सरप्लस पर अभी भी बना हुआ है। स्वागत है इस बुलेटिन में आप सभी का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ता हूं मौसम का हाल बताने के लिए। कहीं पर गलत, कहीं पर सही होता है अनुमान, और आपकी शिकायतें मिलती हैं, आपका गुस्सा भी देखने को मिलता है। जायज़ है, क्योंकि आपका कह सकते हैं कि व्यवसाय अगर खेती से जुड़े हुए हैं तो आपका व्यवसाय बहुत हद तक निर्भर है मॉनसून के परफॉर्मेंस पर, मौसम की स्थिति पर। और वो हम जो बताएंगे, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो गलत होगा तो आपका गुस्सा जायज़ है। लेकिन हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, कितनी भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाऊँ, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाऊँ मैं, कितनी भी हवाओं और दबाव, टेम्परेचर सबको रीड करना शुरू कर दूँ बहुत अच्छे ढंग से, प्रिसाइसली, लेकिन नेचर, और जिसे हम ईश्वर का नाम भी देते हैं, उसकी जो मर्ज़ी है, उसकी जो चाल है, वो हम नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों, कब, कैसे चीज़ें बदल जाती हैं और उसके पीछे क्या वजह होती है, हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर आश्वासन दे सकता हूँ किसान साथियों, कि मैं भी बचपन में खेतों से जुड़ा रहा, और खेती कैसे होती है। बारिश ना हो तो जहाँ पर सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर खेती होती है, उसका नुकसान किसान अपने आँखों से देखता है, तो उसको क्या दर्द हो सकता है, ये सब कुछ मैं महसूस करता हूँ। और किस तरह की मेहनत, किस तरह की लगन की ज़रूरत होती है खेती के लिए, ये मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मैं जो भी काम आपके लिए लेकर आता हूँ, करता हूँ, वो पूरी शिद्दत से, मन से करता हूँ। गलतियाँ होती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं संभावनाएं जताता हूँ, और प्रयास होता है कि आप सभी की जो रिक्वायरमेंट है, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप किसी ज़िले का नाम बोलते हैं, मैं बार बार ज़रूरी नहीं कि हर ज़िले का नाम ले पाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो आइए जानते हैं 20 जुलाई को किस तरह के मौसम की संभावना है। मौसमी स्थितियां आप देख रहे हैं सामने सैटेलाइट तस्वीरों में। जो बादल अभी पूर्वी क्षेत्रों पर बन रहे हैं, बिहार और आसपास के भागों पर, बिहार के ऊपर जो बादल हैं, मुझे लग रहा है कि आज रात में कुछ क्लाउडिंग जो तगड़ी है, उसके चलते बरसात हो सकती है। बाकी डिप्रेशन आगे बढ़ चुका है, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर तथा आसपास के रीजन पर इस समय है, और इसका इम्पैक्ट कल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा, भले भारत से ही दूर चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इसका प्रभाव रहेगा। और ये यहाँ पर नहीं, दरअसल इधर है, बहावलपुर, पाकिस्तान के आसपास। और इसके इम्पैक्ट के कारण जो अरब सागर से निरंतरता नमी की बनी हुई है, वो नमी यहाँ पर पानी लाकर छोड़ रही है, मॉइस्चर लाकर इकट्ठा कर रही है। इधर बंगाल की खाड़ी से भी नमी पहुँच रही है लगातार नेपाल के रास्ते। तो जो भारत का वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं बारिश की। और दक्षिण भारत में ऑलरेडी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ चुकी हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में, यानी कि 20 जुलाई के दिन, कर्नाटक और केरल के तटों के साथ साथ आसपास के और भी राज्यों पर गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ेंगी। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या परिवर्तन और हो सकता है, और साथ में मध्य भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले शुरुआत मैं उत्तर भारत से करना चाहूँगा। उत्तर भारत से इसलिए, बारिश दक्षिण भारत में ज़्यादा हो रही है, लेकिन उत्तर भारत से इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रीजन पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्लियर नहीं रहेगा। मेरा अनुमान ये है दोस्तों कि जैसलमेर और जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, इन सभी क्षेत्रों में बादल, बाड़मेर में भी बादल रहेंगे, बादल बनेंगे, और ये बादल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ पहुँचेंगे, और जयपुर, सवाई माधोपुर के ऊपर भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और अलवर के साथ साथ इधर चुरू, सीकर, साथ ही साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के ऊपर भी पहुंचेंगे। और यही नहीं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, रोहतक, यहाँ पर भी पहुंचेंगे, अलीगढ़, आगरा समेत यहाँ भी पहुंचेंगे। तो ये बादल जो पहुंचेंगे लगभग 9-10 बजे के बाद से, इन बादलों के कारण थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है, और दक्षिणी क्षेत्रों में, राजस्थान में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। यहाँ जो बादल आएंगे, ये बहुत ही, इनके बारे में कुछ भी कहना भी सरप्राइज़ है, क्योंकि ये नमी इसमें होगी,
और ये गर्जना के साथ बारिश दे भी सकते हैं और सिर्फ ये धूप को फिल्टर करते हुए, धूप को रोकते हुए कुछ समय तक आपको राहत दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पंजाब और हरियाणा के शेष भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी हरियाणा में यानी अंबाला और अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और साथ ही साथ चंडीगढ़, इधर पटियाला से लेकर रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर जालंधर, पठानकोट और आसपास के भागों में, साथ ही अमृतसर में भी चांसेस बारिश के बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी लेकिन हो सकती है। जम्मू कश्मीर में बारिश की इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का दायरा और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही है। और 20 और 21 जुलाई को आप देखेंगे यहाँ पर नैनीताल से लेकर देहरादून, मसूरी और पंतनगर के बीच में, साथ ही साथ इधर शिमला से लेकर मंडी, चंबा, डलहौजी और ऊना के बीच में, धर्मशाला के बीच में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। और कल 20 जुलाई को तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन 21 जुलाई को यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस रहेंगे। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर चांसेस रहेंगे और थोड़ी बहुत संभावना सहारनपुर से लेकर बरेली, अयोध्या से लेकर वाराणसी के बीच में रहेगी। हालांकि लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौन, उरई, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये एक पैच बनेगा यहाँ पर फतेहपुर, कौशाम्बी तक। तो ये जो पैच बनेगा ऊपर से नीचे आएगा, इसमें कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी और प्रयागराज से लेकर फतेहपुर, कौशाम्बी के बीच में, प्रतापगढ़ में भी कुछ जगहों पर बारिश देने की संभावना इसके रहेगी। ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन कुछ बारिश हो सकती है। सिमिलरली बिहार के ऊपर भी कुछ बादल बनेंगे, चांसेस बहुत कम है लेकिन हो सकती है बारिश, रूल आउट मैं नहीं करूंगा। और साथ में झारखंड में कुछ जगहों पर बारिश, खासतौर पर रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में बरसात हो सकती है। दुमका में भी चांसेस रहेंगे। गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इधर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बारिश, तेज़ बारिश की संभावना है। असम, अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। और इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश बढ़ रही है और इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन मानसून के जैसे परफॉर्मेंस, जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद इस सीज़न में, इस मौसम में, सावन के महीने में आप करते हैं, उस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा। राउरकेला में भी बारिश हो सकती है, केंदुझार और बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, साथ ही साथ भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज और केंद्रपाड़ा, भवानीपटना समेत दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। अंबिकापुर से लेकर रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर भी बरसात की उम्मीदें हैं, लेकिन रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा से नीचे के क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर की तुलना में। मध्य प्रदेश में भी संभावनाएं बारिश की बहुत कम है, लेकिन मैं अभी भी भोपाल और सागर, उमरिया के नीचे के भागों पर बारिश की उम्मीदें देख रहा हूँ। थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन पासिंग शावर, आती जाती बौछारें, थोड़ी बहुत संभावना इस तरह की रहेगी। उमरिया, कटनी और जबलपुर, मांडला, बालाघाट में, बैतूल में भी संभावना रहेगी। भोपाल और विदिशा में भी चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन में भी संभावना रहेगी। रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर ग्वालियर, गुना समेत इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। किसी मित्र ने लिखा कि रीवा में इस साल की ज़बरदस्त बरसात बीते 2 दिनों में हुई है, तो अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए कि आप जो उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद पूरी हुई है और बरसात अच्छी हुई है। इस तरह की बारिश से निश्चित तौर पर कहीं कहीं नुकसान होता है, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत होते हैं। ये ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर का जो पानी का स्तर है उसको बढ़ा देता है, ये देती है बारिश। साथ ही मिट्टी में नमी सस्टेन्ड कर जाती है लंबे समय तक और उससे अगली फसल को बहुत फ़ायदा होता है। एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है और साथ में वानस्पतिक जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल, वन हैं, वो सब हरे भरे हो जाते हैं, जिससे हमारे जो भूमंडल पर यानी धरती पर ऑक्सीजन की कमी और अन्य हानिकारक गैसों की अधिकता हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है। इस वजह से ये बारिश काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इधर गुजरात में चांसेस बारिश के बहुत नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। कच्छ और सौराष्ट्र में, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल में और साथ में आंतरिक रीजन में, इधर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर और साथ ही कोंकण, गोवा के रीजन में बरसात हो सकती है। हालांकि दक्षिणी भागों में, यहाँ पर मराठवाड़ा में या संभाजीनगर से लेकर नीचे के हिस्सों में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। 24 घंटों में हो ज़रूर सकती है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ और कम होंगी, उसके बाद बढ़ेंगी। यहाँ पर महाराष्ट्र में, तेलंगाना में लाइट रेन की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम,
विशाखापट्टनम, बापतला, मई और मछलीपट्टनम समेत नीचे तक और रायलसीमा रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है और केरल में भी भारी बौछारें गिर सकती हैं। तटीय कर्नाटक में भी तेज बारिश के आसार हैं और साथ ही गोवा में भी अच्छी बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी मौसम सक्रिय है, बारिश होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मौसम तक के साथ ही बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और जो भी मेंबरशिप आपको ठीक लगती है आप कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग अभी मेंबर बने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं जताना चाहूँगा इस तरह का अपना साथ देने के लिए, इस तरह से अपना सहयोग देने के लिए। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया।